आज से करीब 4 साल पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने सोशल मीडिया पर अपराध का विज्ञापन डाल रखा था और उसकी उम्र उस वक्त महज 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया अपराध करने के लिए और उसने सोशल मीडिया पर अपराध का ऐसा बीज बोया कि आज वो सभी बीज अपराधी बनकर मध्य प्रदेश के कई जिलों में घूम रहे हैं और मध्य प्रदेश के कई जिलों में न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि बड़ी बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम पे दे रहे हैं। दुर्लभ कश्यप के बारे में विस्तार से थोड़ा सा मोटे तौर पर आपको बताएंगे और अगर आपको ज्यादा जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पुराने वीडियो का, आप देख सकते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप के वो गैंगस्टर जो उसे चाहते हैं या फिर उसे फॉलो करते हैं वो अब मध्य प्रदेश पुलिस के कई जिलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है इस बार फिर से, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का रहने वाला है लड़का, नाबालिग बताया जा रहा है और वो दुर्लभ कश्यप का तथाकथित रूप से फैन भी बताया जा रहा है और दुर्लभ कश्यप के पद चिन्हों पर चलते हुए उसने एक व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की है। जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसका नाम बताया जा रहा है करण भील, जो कि 16 साल का बताया जा रहा है और उसने अपने ही गांव के सरपंच को मारने की कोशिश की है। सरपंच की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें इंदौर के अस्पताल में रेफर किया गया है खंडवा से। फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? आखिर दुर्लभ कश्यप को तथाकथित अपना गुरु मानने वाले उस लड़के ने उस सरपंच की हत्या करने की कोशिश क्यों की? दरअसल कहा जा रहा है कि जो सरपंच थे वो अवैध शराब के खिलाफ थे और गांव में जो अवैध शराब बेचा जा रहा था उसको लेकर वो पुलिस को शिकायत कर रहे थे। ऐसे ही करण भील के पिता शंकर भील लगातार उस गांव में शराब बेचते थे अवैध रूप से और उसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की। पुलिस से शिकायत करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उस शंकर भील के दुकान को वहां से हटवा दिया गया। इसके बाद वो शंकर भील इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने सरपंच को जान से मारने की धमकी दे डाली और कहा कि अब बदले की शुरुआत होगी। हालांकि शंकर भील इस वारदात को अंजाम देता, बदला लेता या फिर नहीं लेता, उससे पहले शंकर भील के नाबालिग लड़के ने सरपंच को मारने की कोशिश कर डाली। कहा जा रहा है कि शंकर भील का यह लड़का जो 16 साल का है वही शराब के धंधे को चलाता था और वो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर दुर्लभ कश्यप के वीडियो को देखता था, जेब में चाकू रख के घूमता था, माथे पर ठीक वैसे ही टीका लगाता था, गले में काला कपड़ा डाल के घूमता था, ठीक सब कुछ वैसे करता था जैसे कि दुर्लभ कश्यप किया करता था। तो आसपास के गांव वालों ने अब इस मामले के सामने आने के बाद बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया है और इंदौर शाहपुर हाईवे को रात के 3 बजे करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर दिया था। एसपी ऑफिस का भी घेराव किया कि इस हत्यारे को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मामले में पुलिस का यही कहना है कि हत्यारे को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि दुर्लभ कश्यप, आप तस्वीर देखिए सोशल मीडिया पर आजकल कहीं ना कहीं घूमते फिरते आपने इस तस्वीर को जरूर देखा होगा। ये वही दुर्लभ कश्यप है जो किसी जमाने में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अपराध का एक नया इबारत लिखने के लिए आया था और अपने ही उम्र के कई सारे नाबालिग बच्चों को अपराध की दुनिया में ढकेल दिया था। इसके साथ के कई सारे लड़के आज जुर्म की दुनिया में जाकर जेल की सजा काट रहे हैं। तो कई सारे लड़के इसी गैंग के थे जो जुर्म की दुनिया से निकलकर अब सराफत की जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जो लोग दुर्लभ कश्यप से ना मिले थे, ना देखे थे, ना ही उसकी गैंग में शामिल हुए थे, वो लोग अब इसे देखकर अपराध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर देखकर। दरअसल इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी जिसमें एक साइको किलर दुर्लभ कश्यप को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और मध्य प्रदेश के सागर जिले में वो सीरियल किलर की तरह काम करता था और कई सारे गार्डों की उसने हत्या की थी। जो गार्ड सो रहे होते हैं उनको वो जान से मार दिया करता था, जबकि उन गार्डों की कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी वो सोते हुए गार्ड को देखकर उनसे पहले बीड़ी मांगता, बीड़ी पीता और उन्हें मार दिया करता। आज वो सागर जेल में बंद है। दूसरा ये करण भील, जो कि ये भी नाबालिग बताया जा रहा है, ये भी दुर्लभ कश्यप को देखकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। इसके ऊपर भी एक हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल दुर्लभ कश्यप के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में आप जान लीजिए। दुर्लभ कश्यप मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अब्दालपुरा एरिया का रहने वाला था। इसके पिता एक बिजनेसमैन थे जो कि इंदौर शहर में रहते थे। उनका नाम था मनोज कश्यप। इसकी माताजी एक प्रोफेसर थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। दुर्लभ कश्यप की मौत के करीब 3 महीने बाद उनकी मौत हो गई थी। दुर्लभ कश्यप ने सबसे पहले सोशल मीडिया के सहारे एक विज्ञापन निकाला था जिसमें उसने लिखा था, किसी को अगर
कोई सा विवाद निपटाना हो, कैसा भी विवाद निपटाना हो तो दुर्लभ कश्यप की गैंग से संपर्क कर सकता है। साथ ही उसने अपने गैंग में खुले तौर पर भर्ती निकाली थी, यानी कि विज्ञापन निकाला था कि हमारे गैंग में वैकेंसी है, आप लोग शामिल हो सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद कई सारे लोग दुर्लभ कश्यप की गैंग में शामिल हुए थे और उज्जैन शहर में अपराध का दूसरा नाम बन चुका था दुर्लभ कश्यप। फिर तत्कालीन एसपी सचिन अतुल्यकर साहब ने उनको पकड़ा, दुर्लभ कश्यप की पूरी टीम को, गैंग को पकड़ा और पूरे पूरे उज्जैन शहर में उसे पैदल घुमाया था। ताकि दुर्लभ कश्यप की मौत एक गैंग वॉर में हो गई साल 2020 में, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था पूरे देश भर में। तो उज्जैन के ही हैलावाड़ी इलाके में रात के करीब 1 बजे जाता है सिगरेट और चाय पीने के लिए। वहां पर उसके विरोधी गैंग के शहनवाज गैंग कहा जाता है कि उन बदमाशों से उसकी नोकझोंक हुई और शहनवाज गैंग के बदमाश उसे वहां पर जान से मार देते हैं। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप ऐसे वायरल हुआ कि जैसे हिंदुस्तान में और किसी गैंगस्टर के बारे में मैंने तो नहीं सुना कि कोई इतनी कम उम्र का गैंगस्टर इतने बड़े बड़े कारनामे करके इस तरह से वायरल हुआ हो। दुर्लभ कश्यप के चर्चे आज भी सोशल मीडिया पर कहे और सुनाए जाते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप की कहानियों के साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी काली सच्चाई है कि दुर्लभ कश्यप के जो फैंस हैं तथाकथित रूप से, वो अब जुर्म की दुनिया में कूद चुके हैं, जबकि उनका वास्ता कहीं से दुर्लभ कश्यप से नहीं है। वो बस दुर्लभ कश्यप के वीडियो को देख के सोशल मीडिया पर चाकू रखने लगते हैं, जुर्म के दुनिया में कूद जाते हैं और किसी की भी हत्या करनी हो तो उससे बाज नहीं आते हैं। तो फिलहाल इस खबर को लेकर ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भी अब दुर्लभ कश्यप की एंट्री हो चुकी है। दुर्लभ कश्यप जैसे बदमाश वहां पर भी पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय दीजिएगा। क्या दुर्लभ कश्यप ने जो अपराध की दुनिया में बीज बोया, क्या अब वो अंकुरित पौधे बनकर तैयार हो चुके हैं, एक पेड़ बन चुके हैं अपराध के, जिन्हें काटना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। काटने का मतलब है कि उन पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो दुर्लभ कश्यप जैसे बदमाश या फिर उसकी गैंग में शामिल होने वाले बदमाश इस तरह की वारदातों को करते रहेंगे तो आम जनमानस बहुत ज्यादा त्रस्त होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।